सभी ने ये महसूस किया है कि कैसे हमारे मन में चल रही आवाज़ें हमें स्ट्रेस, एंजाइटी और सेल्फ डाउट की तरफ ले जाती हैं, और कैसे ये आवाज़ें हमारे सामने सही डिसीजंस होने के बावजूद भी हमें गलत डिसीजंस की तरफ मोड़ देती हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये आवाज़ें हैं कौन? मेरा एक स्टूपिड सा किस्सा सुनाता हूँ। ये किस्सा मेरे फर्स्ट जॉब इंटरव्यू का है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी था और थोड़ा सा डरा हुआ भी था, बिकॉज फर्स्ट जॉब है। तो मैं ऑफिस पहुंचा एंड इंटरव्यू स्टार्ट हुआ और मैंने अपने बारे में बताना शुरू किया। सवालों और जवाबों से गुजरते हुए हम पहुंचे मुद्दे की बात पर, यानी कि सैलरी पर। तो उन्होंने मुझे 10,000 रुपये ऑफर किए और इस पर मैंने 20,000 रुपये की डिमांड की। सच में उनका एक्सपीरियंस, मतलब कि फेशियल एक्सपीरियंस देखने लायक थे। एंड इसके बाद मेरे दिमाग में एक थॉट आया कि बिकॉज मैंने ना एक वीडियो देखी थी यूट्यूब के ऊपर नेगोशिएशन से रिलेटेड। उसमें बताया गया था कि अगर आप साइलेंट रहो, शांत रहो, तो इससे सामने वाला प्रेशर में आ जाता है। तो क्या, मैं जानबूझकर 2 मिनट तक साइलेंट रहा और इससे वो भी साइलेंट रहे, शायद उन्होंने भी वही वीडियो देखी थी। एंड सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर इस साइलेंस में मेरे दिमाग में आवाजें आना शुरू हो गई कि यार मैं 20,000 रुपये डिजर्व करता हूँ। ओके यार, नहीं नहीं नहीं, इस चीज़ को जाने देते हैं, पर यार मैंने इस चीज़ पर इतनी ज़्यादा मेहनत की है। हाँ, माना कि मेहनत की है, पर तू फ्रेशर है, सेटल कर ले कम में। एंड बैक टू द रियलिटी, सबसे स्टूपिड चीज़ हुई। हम दोनों ने एक ही साथ पर, एक ही समय पर सैलरी का अमाउंट कहा। उन्होंने कहा 20,000 रुपये मंजूर है और मैंने कहा सर 10,000 में कोई बुराई नहीं है। इसके बाद मैं नेचुरली 1 मिनट तक साइलेंट रहा। खैर, ना चाहते हुए भी 10,000 रुपये सैलरी एक्सेप्ट करने के बाद मैं ऑफिस से बाहर निकला एंड मैंने सोचा यार कि आखिर ये आवाज़ थी कौन जिसने मेरे चॉइसेस और डिसीजंस को इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है। पहले तो मुझे लगा कि ये सिर्फ एक आवाज़ है, लेकिन बाद में ध्यान से ऑब्जर्व करने पर पता चला कि एक नहीं बल्कि 2 आवाज़ें हैं। और अब मैं आप सभी को इन दोनों आवाज़ों के असली चेहरे से मिलवाने वाला हूं। तो तैयार हो जाइए अपने मन की छुपी आवाज़ों को देखने के लिए। तो हमारी पहली आवाज़ है इंटेलिजेंस। यह हमारी वो आवाज़ है जिसे नए एक्सपीरियंसेस और लर्निंग पसंद है। यही हमें अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में जाने के लिए इनकरेज करता है, जिससे हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, डर को फेस करते हैं और नई चीज़ों को सीखते हैं। लेकिन एक और आवाज़ है जो इंटेलिजेंस के ठीक अपोजिट है। उसका नाम है डिनाइड डेविल। यह हमारी वो आवाज़ है जो हर उस चीज़ को डिनाइड करता है जिसमें लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिस्कम्फर्ट होता है। बिकॉज अनकंफर्टेबल सिचुएशन सामने आते ही डिनाइड डेविल पैनिक होने लगता है। तब ये मुझे एक्सक्यूजेस और जस्टिफिकेशंस देता है उस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक बार यूट्यूब पर स्क्रॉलिंग कर रहा था एंड स्क्रॉल करते करते मुझे एक लर्निंग ओरिएंटेड वीडियो दिखाई देती है। इस पर इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा क्यूरियस और एक्साइटेड हो जाता है उस वीडियो को वॉच करने के लिए। लेकिन याद है ना, एक अनकंफर्टेबल डिसीजन है। तो मैंने क्या किया और किसके कहने पर किया? इंटेलिजेंस ने मुझे इतने सारे लॉजिकल रीजंस दिए उस वीडियो को वॉच करने के लिए, फिर भी मैंने डिनाइड डेविल की बात सुनी। आखिर क्यों? क्योंकि डिनाइड डेविल और इंटेलिजेंस दोनों ही हमें कन्विंस करने की कोशिश करते हैं अपने अपने लॉजिकल और इमोशनल रीजंस देकर, और हम उनमें से जिनकी बातों पर एक्शंस लेते हैं वो स्ट्रॉन्ग होता जाता है और जिसे हम नजरअंदाज करते हैं वो वीक होता जाता है। यानी कि हम जिसकी बातों पर एक्शन लेते हैं हम उसे फीड करते हैं, और ना जाने मैं कितने वक्त से इंटेलिजेंस को अवॉइड करते आ रहा हूं और डिनाइड डेविल की बातों पर एक्शन लेकर उसे फीड करते आ रहा हूं, जिससे आज मेरी कंडीशन ये है। या फिर यूं कहूं कि ये ज्यादातर लोगों की कंडीशन है। इंटेलिजेंस के पास स्ट्रेंथ ना होने के कारण डिनाइड डेविल इजीली हमारे डिसीजंस और चॉइसेस को अफेक्ट कर लेता है। नेचुरली हम ह्यूमंस बहुत ही क्यूरियस होते हैं, हमें इतने इजीली डिस्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, राइट? बिकॉज हमें हमेशा कुछ नया सीखना और समझना होता है। लेकिन फिर भी डिनाइड डेविल इसमें सक्सेसफुल हुआ है। आखिर कैसे? इस बात का पता लगाने के लिए मैंने डिनाइड डेविल के साथ एक मीटिंग अटेंड की। उस मीटिंग में उसने अपनी सक्सेस की स्ट्रेटेजी के बारे में बताया। उसने कहा कि उसने एक बहुत ही पावरफुल सिस्टम बनाया है हमारी 3 सबसे बड़ी वीकनेसेस का इस्तेमाल करके। तो कौन से हो वीकनेसेस?
फर्स्ट, फियर ऑफ अननोन, यानी कि जब भी अननोन सिचुएशन या प्रॉब्लम सामने आती है तब हम नेचुरली स्ट्रेस, एंजाइटी और फियर फील करते हैं। तब ऐसे में डिनाइड डेविल हमें बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, राइट। सेकेंड है इंस्टेंट प्लेजर। हमारा दिमाग नेचुरली इंस्टेंट प्लेजर की तरफ अट्रैक्ट होता है और डिनाइड डेविल ये बखूबी जानता है। थर्ड है हैबिट फॉर्मेशन, यानी किसी भी एक्शन के रिपीटेशन से हम हैबिट्स को फॉर्म कर सकते हैं और इन 3 वीकनेसेस से मिलकर बने इस सिस्टम का नाम है स्ट्रेस रिवॉर्ड सिस्टम। इस सिस्टम में जब भी अननोन सिचुएशन या प्रॉब्लम सामने आती है तब हम नेचुरली स्ट्रेस, एंजाइटी और फियर फील करते हैं। तब डिनाइड डेविल इस अनकंफर्टेबल फीलिंग से दूर रखने के लिए हमें इंस्टेंट प्लेजर की तरफ अट्रैक्ट करता है और इस इंस्टेंट प्लेजर से हमें थोड़ी देर के लिए अच्छा महसूस होता है, लेकिन जैसे ही ये टेम्पररी रिलीफ का हमारा पर्दा हमारे सामने से हटता है हम वापस से रियलिटी में आ जाते हैं और हमारी नजर वापस से उस प्रॉब्लम में पड़ती है जिसे हमने अवॉइड किया था और फिर से हम स्ट्रेस, एंजाइटी और फियर फील करते हैं और अगेन डिनाइड डेविल हमें उस अनकंफर्टेबल फीलिंग से दूर रखने के लिए इंस्टेंट प्लेजर की तरफ लेकर जाता है और ये लूप साइकिल चलता ही रहता है। और इस लूप साइकिल की रिपीटेशन से हम स्मोकिंग, रील एडिक्शंस, फोन एडिक्शन जैसे ना जाने कितनी ही बुरी आदतों को डेवलप कर लेते हैं और हमारी ये बुरी आदतें डिनाइड डेविल का हमें कंफर्ट जोन में रखने के लिए जरिया बन जाता है, क्योंकि उससे ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते हमें कंफर्ट जोन में रोके रखने के लिए। हम इसलिए डिस्कंफर्ट को अवॉइड करते हैं इंस्टेंट प्लेजर लेकर। फिर ये सब जानने के बाद मैं सोच रहा था कि यार मेरी लाइफ तो मेरे कंट्रोल में है ही नहीं, क्योंकि डिनाइड डेविल विलन बनकर मेरी कहानी का दी एंड कर रहा है। लेकिन मुझे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास इस विलन से लड़ने के लिए एक स्ट्रॉन्ग हीरो मौजूद है। हाँ, माना कि इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, थोड़ी सी मरम्मत की जरूरत है। हमें स्ट्रेस रिवॉर्ड सिस्टम के रिपीटेटिव साइकिल से निकलना होगा और हम ये कैसे कर पाएंगे? जब हम इंस्टेंट प्लेजर लेने की जगह राइट एक्शंस लेंगे। राइट एक्शंस वही है जो हमें अनकंफर्टेबल लगते हैं, लेकिन ग्रोथ और अपॉर्चुनिटी तक जाने के लिए वो बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। तो हम ये भला कैसे कर सकते हैं? इसके लिए हमें इंटेलिजेंस को फीड करना होगा। कितने तरीके से? हम इन 3 तरीके से इंटेलिजेंस को फीड कर सकते हैं। तो कौन सी है वो तरीके? फर्स्ट, क्यूरियोसिटी। इंटेलिजेंस अक्सर हमें क्यूरियोसिटी बेस्ड क्वेश्चंस भेजता है, जिसका हम आंसर करते हैं तो हम नए पर्सपेक्टिव और सॉल्यूशंस तक जाते हैं। लेकिन फिलहाल तो इंटेलिजेंस के पास कोई स्ट्रेंथ बची नहीं है, इसलिए हम किसी चीज को सीखने के लिए क्यूरियस भी नहीं रहते हैं। तो सॉल्यूशन सिंपल है, हमें इंटेलिजेंस से कॉन्शियसली क्वेश्चंस करने होंगे, या फिर हमें खुद से क्वेश्चंस करने होंगे कॉन्शियसली, वो भी लर्निंग बेस्ड और पॉजिटिव बेस्ड। इससे क्या होगा? बिकॉज हमारी जो क्यूरियोसिटी है वो बढ़ती है जब हम आंसर करते हैं हमारी क्यूरियोसिटी के लिए, राइट। सो सेकंड है कंज्यूमिंग। क्यूरियोसिटी एक दरवाजा है, लेकिन जो हम कंज्यूम करते हैं वो उस दरवाजे के आगे की दुनिया को तय करता है। अगर हम गलत चीजें कंज्यूम करते हैं, जैसे रील्स, वल्गैरिटी जैसी रील्स या फिर अननेसेसरी चीजें, तो हमारी क्यूरियोसिटी भी गलत डायरेक्शन में चले जाती है। इसलिए सही चीजें कंज्यूम करना इंटेलिजेंस को स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसलिए हमें कॉन्शियसली सही चीजों का चुनाव करना होगा, सही चीजें कंज्यूम करनी होगी। तो थर्ड है एसोसिएशन। मुझे मेरे स्कूल की एक बात याद है। मुझे क्लियरली पता होता था कि कौन सा ग्रुप लर्निंग ओरिएंटेड है और कौन सा सिर्फ टाइम पास कर रहा है। फिर भी मैंने खुद को टाइम पास वाले ग्रुप के साथ एसोसिएट किया। व्हाई? उस ग्रुप का हाल पता है कैसा था? लोग अननेसेसरी बातें करते थे और कभी कभी मेरी बेइज्जती भी किया करते थे। चलो सच बताता हूं, अक्सर किया करते थे। एंड फिर भी मैं वहां से निकलना नहीं चाहता था, क्योंकि डिनाइड डेविल हमें ऐसे ग्रुप में एसोसिएट करवाता है जहां पर लर्निंग, ग्रोथ और चैलेंजेस की बातें नहीं होती है। इसलिए हमें करेज करके लर्निंग ओरिएंटेड पीपल के साथ खुद को सराउंड करना होगा। आप सभी ने भी नोटिस किया होगा कि जब हम लर्निंग पीपल्स के साथ सराउंडेड होते हैं तब हमारी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाती है। तो लाइफ में ऐसे भी मौके आएंगे जहां पर हम प्रोफेशनली ग्रो कर रहे होंगे और हमारे सामने ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने अपने इंटेलिजेंस को दफन कर रखा है। तब हमें डिनाइड डेविल और इंटेलिजेंस को लेकर अवेयर रहना होगा। तो डिनाइड डेविल और इंटेलिजेंस, क्यूरियोसिटी, कंज्यूमिंग और एसोसिएशन, इन तीनों से हम इंटेलिजेंस को फीड कर सकते हैं, राइट। जब भी आप
जब भी आप किसी लर्निंग को टालें या फिर डिस्कम्फर्ट को अवॉइड करें, तब 1 मिनट के लिए पॉज करके सोचिए, ये डिनाइड डेविल बोल रहा है या फिर इंटेलिजेंस। ग्रोथ और अपॉर्चुनिटीज ये हमें डिनाइड डेविल के कंफर्ट केज में रहकर नहीं मिलेगी, इसलिए हमें इंटेलिजेंस को फीड करना होगा, उसे सुनकर और उसकी बातों पर एक्शंस लेकर। तो चलिए आज से अपने डिनाइड डेविल को थोड़ा थोड़ा भूखा रखते हैं और अपने इंटेलिजेंस को रोज नई चैलेंजेस की डिश खिलाते हैं। थैंक यू।